रात के 2 बजे या दिन के 2 बजे, टाइम से फर्क नहीं पड़ता। अंदर से एक आवाज़ आती है, भाई चल क्या रहा है। दोस्त की शादी हो रही है, किसी का बिजनेस चल पड़ा है, कोई पहाड़ों में सुकून ढूंढ रहा है और तुम बस स्क्रॉल कर रहे हो। ये जो अंदर से खाली लगता है ना, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ये एक ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जिसमें हम सब फंस चुके हैं। लेकिन आज हम इस ट्रैप को तोड़ेंगे फिलॉसफी के 3 ऐसे जुगाड़ से जो दिमाग की बत्ती जला देंगे। नो एक्स्ट्रा ज्ञान, ओनली एक्शन। अगर ओवर थिंकिंग से परेशान हो तो अगले कुछ मिनट तुम्हारे ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी मिनट हो सकते हैं। ये खालीपन आया कहाँ से? प्रॉब्लम नंबर 1, ये जो तुम्हारे हाथ में है, ये एक टाइप का डिजिटल ड्रग है। हर लाइक, हर स्टेटस व्यू माइंड को एक किक देता है। थोड़ी देर के लिए मज़ा और फिर खालीपन की सज़ा। रियल वाली खुशी को खा रही है। स्टडीज़ बताती है कि जो जितना ज़्यादा स्क्रॉल करता है वो उतना ही ज़्यादा अकेला और बेचैन महसूस करता है। तुम्हारी सेल्फ वर्थ अब लाइक्स और कमेंट्स पर टिके है। प्रॉब्लम नंबर 2, कंपैरिजन। हम अपनी लाइफ की शूटिंग को दूसरों की ब्लॉकबस्टर मूवी से कंपेयर कर रहे हैं और ये देखकर माइंड क्या कहता है, सबकी लाइफ सेट है, बस मैं ही पीछे रह रहा हूँ। ये वो कीड़ा है जो अंदर ही अंदर खा जाता है। एंड प्रॉब्लम नंबर 3, पड़ोसी का बेटा सिंड्रोम। सोसाइटी ने एक चेकलिस्ट बना दी है, स्कूल टॉपर, IIT, 50 लाख का पैकेज, शादी, होम लोन, टिक टिक टिक। इस रेस में हम ये पूछना ही भूल गए, भाई मुझे क्या चाहिए। हम किसी और का सपना जी रहे हैं और फिर हैरान होते हैं कि खुशी क्यों नहीं मिलती। ये तीनों प्रॉब्लम्स मिलकर एक चक्रव्यूह बनाती है। जितना दबाव उतनी तुलना और उससे बचने के लिए उतना ही ज़्यादा मोबाइल का यूज़। रिजल्ट 0। तो अब इसे ठीक कैसे करें? पहला जुगाड़, स्टोइसिज्म। ये 2000 साल पुराने बाप फिलोसोफर थे। इनका एक सिंपल फंडा था, जो तेरे हाथ में है उस पर ध्यान दे, जो नहीं है उसे भाड़ में जाने दे। और थिंकर्स अपनी 100% एनर्जी मेरे हाथ में नहीं इसी चीज़ पर लगाते हैं। स्टोइक्स उल्टा करते हैं, अपना पूरा फोकस सिर्फ उन चीज़ों पर डालो जिन्हें तुम बदल सकते हो, बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। जुगाड़ नंबर 2, लाइफ का मतलब क्या है? इस सवाल के लिए अस्तित्ववादी कहते थे, तुम्हारी लाइफ कोई पहले से लिखी हुई मूवी नहीं है। तुम डायरेक्टर भी हो, हीरो भी हो और राइटर भी। लाइफ का कोई बना बनाया मीनिंग नहीं है, तुम इसे बनाते हो हर दिन और हर पल। अपना पर्पस ढूंढना बंद करो, उसे बनाना शुरू। और तीसरा जुगाड़, सोशल मीडिया के इमोशनल रोलर कोस्टर से उतरने के लिए। बुद्धिज़्म सिखाता है कि दुख का कारण है अटैचमेंट या चिपकना। लाइक्स से, वैलिडेशन से और सक्सेस से हम ऐसा चिपक जाते हैं कि वही हमें कंट्रोल करने लगते हैं। सॉल्यूशन, नो अटैचमेंट। इसका मतलब साधु बनना नहीं है। गेम खेलो, जीतो भी, पर अपनी कीमत स्कोर कार्ड से मत लगाओ। चलो अब काम पे लगते हैं। 24 घंटे का चैलेंज। आज रात सोने से पहले फ़ोन नोट्स में 2 लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट मेरे कंट्रोल में है वाली और दूसरी लिस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं वाली। दिमाग का आधा बोझ तो यही ख़त्म हो जाएगा। ट्राई कर तो देखो। एक बेकार काम करो, कल एक ऐसा काम करो जो तुम्हारे प्रोफाइल या इंस्टाग्राम के लिए नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हो। किसी शांत जगह में 10 मिनट बैठो, बिना फ़ोन के। अपनी पसंद का पुराना एक गाना सुनो या बस कुछ मत करो। इसी बेकार काम में तुम्हें असली मीनिंग की चिंगारी मिलेगी। और सबसे पावरफुल एक्शन, अगले 7 दिन सुबह उठते ही पहले 30 मिनट और सोने के पहले 30 मिनट नो स्क्रीन। अपने माइंड को इस दुनिया के शोर से पहले अपनी खुद की आवाज़ सुनने का मौका दो। देखो, ये खालीपन, ये ओवर थिंकिंग, इसका सॉल्यूशन किसी रील में नहीं है, तुम्हारे अंदर ही। ये
3 फिलॉसफीज सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए है, ये याद दिलाने के लिए कि कंट्रोल पैनल तुम्हारे हाथ में है। लाइफ तुम्हारी है, वो कैसे जीनी है वो भी तुम्हारे हाथ में है। लाइफ खाली नहीं है, बस तुम्हारे इंतज़ार में है कि तुम इसमें रंग भरो। और याद रखना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर ये बातें दिल तक पहुंची तो लाइक करो और कमेंट में बताओ तुम्हारी मेरे कंट्रोल में है वाली लिस्ट में आज क्या है। चलो और थिंकर की एक कम्युनिटी बनाते हैं। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि पिक्चर अभी शुरू हुई है।